हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं विजया एकादशी। तो इस बार विजया एकादशी पड़ने वाली है। 13 फरवरी के दिन विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा और इस बार एक ही एकादशी है, तो आपके मन में आप कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। चलिए, अब मैं आप लोगों के साथ पूजा विधि शेयर करूंगी और इस एकादशी में थोड़े अलग तरीके से पूजा की जाती है, तो आप ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम भगवान को स्नान करवाएंगे, पैर धुलाएंगे सबसे पहले, फिर हाथ धुलाएंगे, फिर जल पिलाएंगे और फिर उसके बाद पूरे शरीर पर जो है ना, इस तरह से आपको जल चढ़ाना है, जैसे मैं आपको वीडियो में चढ़ाकर बता रही हूँ। तो इस तरह से भगवान को सबसे पहले आप स्नान कराएं, उसके बाद भगवान का हम अंग पोषण करेंगे, सुंदर सुंदर भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। और इस एकादशी में भगवान विष्णु का ही पूजन किया जाता है। हर एकादशी में भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों का पूजन होता है, लेकिन विजया एकादशी में भगवान विष्णु का ही पूजन होता है। विजया एकादशी का इतना ज्यादा महत्व है, कहते हैं कि जिस कार्य में आप कभी विजय नहीं हो सकते, उस कार्य में भी आपको विजय दिलाने का सामर्थ्य रखती है विजया एकादशी। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इस कार्य में मुझे कभी विजय नहीं मिलेगी, जो कार्य बार बार असफल हो रहे हैं आप किसी कार्य को करने में, तो इस एकादशी का आप व्रत जरूर करें। मैं पूरी नियम, पूरी विधान इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी, तो आप ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सरल तरीके से पूजा की जाती है। आप अपने बच्चों से भी इस पूजा को जरूर कराएं। परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं, उनकी परीक्षाएं चल रही हैं, तो इस एकादशी का अगर व्रत बच्चे नहीं भी कर पाते हैं, तो आप उनसे पूजन जरूर करवाएं, जैसा मैं इस वीडियो में आपको आगे दिखाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर दिया है। कहते हैं कि एकादशी के दिन ज्यादातर सभी लोग जो है ना, भगवान को पीले कलर की पोशाक पहनाते हैं, और मेरा ये मानना है आप जो भी भगवान को भाव से पहनाओगे ना, भगवान बहुत भाव से उसको पहनते हैं। तो आज मैंने उसी भाव से भगवान को हरे कलर की पोशाक पहनाई है। ये वेलवेट की पोशाक है, तो हल्की गर्म रहती है। बस भगवान का श्रृंगार कर दिया है। अब करूंगी मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया, विजया एकादशी में थोड़े अलग तरीके से पूजा की जाती है। इसमें कलश रखना बहुत अनिवार्य होता है। कलश आप चाहे तो पीतल का, तांबे का या मिट्टी का कोरा कलश रख सकते हैं। तो अगर आपके पास मिट्टी का नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो है ना रखूंगी पीतल का कलश। पीतल का कलश तो हम सबके घर में होता है, तो इस तरह का पीतल का कलश ले लें। कोरा लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल मिट्टी का ही कोरा कलश लिया जाता है। बस मैंने यहाँ पे कलश रख लिया है। मैंने यहाँ पे अशोक के पत्ते ले लिए हैं। अगर आपके पास आम के, अशोक के या और हाँ जामुन के, इस तरह की पंच पल्लव पत्ते अगर आपको मिल जाएं, तो आप इस पूजा में जरूर शामिल करें। इसके बाद यहाँ पे अनाज लिया जाता है। 5 तरह का अनाज जो है ना, कलश के नीचे रखना चाहिए। अगर आपके पास 5 तरह का अनाज नहीं है, तो केवल आप गेहूं भी इस कलश के नीचे रख सकते हैं, क्योंकि गेहूं हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का एक ढेर, बड़ा सा ढेर रख लिया है। कलश ले लिया है पीतल का, इसमें आप इस तरह से कलावा जरूर बांध लें। इसके बाद जो है ना, मैं इस कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाऊंगी। चंदन से या हल्दी से ही आपको स्वास्तिक बनाना है। यहाँ पर आपको कुमकुम का यूज नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे चंदन से इस तरह से बढ़िया सा स्वास्तिक बनाएं आप अपने, और उंगली से ही बनाएं, क्योंकि उंगली से जो आप बनाते हो ना, तो उसमें भाव अलग ही दिखता है। तो इस तरह से जो है ना स्वास्तिक बना लें। इसके बाद जो है ना, हम इस कलश के अंदर क्या भरेंगे, तो इस कलश के अंदर जो है ना, सबसे पहले आपको गंगा जल डालना है। गंगा जल डालने के बाद इस कलश को पूरा कंठ तक जल से भर देना है। आप अपने बच्चों के हाथों से भी एक कलश भरवा सकते हैं। अगर वो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम चल रहा है, तो इस कलश को उनके हाथों से आप जरूर भरवाएं। इसके अंदर जो है ना, मैंने थोड़े से तिल, थोड़ा सा चंदन और थोड़ी सी हल्दी आपको इसके अंदर डालनी है। इसके बाद जो है ना, थोड़ी सी कुमकुम की मैंने इसके अंदर डाली। इसके बाद जो है ना, इसमें इस तरह से पंच पल्लव आपको लगाना है। अब पंच पल्लव देखिए हर किसी को नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि 5 पेड़ के आपको पत्ते चाहिए होते हैं। पंच पल्लव अगर ना मिल पाए, तो आम के, अशोक के या जामुन में से किसी एक के पत्ते लगाकर जो है ना, इस तरह से आप कलश तैयार कर लें। इसके बाद एक प्लेट लेनी है। आप तांबे, पीतल की प्लेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेट ले ली है। प्लेट में जो है ना, काले तिल मैंने बिछा लिए हैं। अगर आपके पास सफेद तिल है, तो आप सफेद तिल भी बिछा सकते हैं। स्वास्तिक बना लिया है मैंने चंदन से, और उसके ऊपर मैंने अपने गोपाल जी को इस तरह से विराजमान कर दिया है। विजया एकादशी में कलश के ऊपर भगवान विष्णु को विराजमान किया जाता है। ये कलश अपनी मनोकामना के लिए भरा जाता है।
जैसी आपकी मनोकामना है उसी श्रद्धा से आप इस कलश को भरिए। कहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी होती है और आपको हर क्षेत्र में जो है ना विजय दिलाती है। इसके बाद हम यहाँ पर कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के लिए जो है ना मैंने अपने सीधे हाथ में तिल ले ली है, एक तुलसी दल ले लें आप, और यहाँ बैठकर आपको पूरी कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने से आपको जानकारी हो जाएगी कि इस एकादशी का कितना ज्यादा महत्व है। हर जीवन के हर क्षेत्र में जो है ना आपको विजय दिलाने का सामर्थ्य यह एकादशी रखती है। तो इस एकादशी में आप व्रत जरूर करें, व्रत ना कर पाए तो पूजा अवश्य रूप से करें। कथा संपन्न होने के बाद अपने हाथ के तुलसी दल और तिली जो है ना भगवान पर आप अर्पित कर दें। अब करेंगे हम आरती की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है। वैसे तो दीपक शुरू में ही प्रज्वलित किया जाता है, लेकिन आज एकादशी नहीं है, केवल मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ कि इस तरह से पूजा की जाती है। तो बस मैंने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया है। चलिए आरती की तैयारी करते हैं। आरती करने के बाद आपको इस तरह से जल का अर्घ देना है। अर्घा है तो अर्घा से इस तरह से 3 बार जल उसार दे, नहीं तो वो हथेली में भी जल लेकर जो है ना आप इस तरह से 3 बार उसार कर अपने ऊपर छिड़क दे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भगवान हम सबके जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए और हर क्षेत्र में हमें विजय जो है ना प्राप्त हो। अब मैं बताने वाली हूँ आपको पारण का शुभ समय। तो 13 फरवरी के दिन व्रत किया जाएगा और 14 फरवरी के दिन आपको व्रत का पारण करना है। सुबह 7 बजे से लेकर 9:15 तक पारण का शुभ समय है। तो इस बीच में ही जो है आप पारण करें। आज के दिन फलार क्या किया जाता है, तो फलार जो है ना आपको सिंघाड़े के आटे का फलार करना है। सिंघाड़ा ही इस व्रत में खाया जाता है, सिंघाड़े का ही जो है ना दान किया जाता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे। अपने बच्चों के हाथों से भी आप इस पूजा को करवा सकते हैं, अपने पति के हाथों से भी करवा सकते हैं, जैसे देखिए आपकी इच्छा हो। राधे राधे, जय श्री राधे।